हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इससे पहले हमने ऑलरेडी इन तीनों रिसर्च को इन डिटेल में कवर किया है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन लेक्चर को जरूर देखें। आज के हमारे इस लेक्चर में हम सिर्फ इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान रख लो कि ये जो तीनों रिसर्च है ना, ये हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। यानी कि ये जो तीनों रिसर्च है ये क्वांटिटेटिव एंड डिडक्टिव इन नेचर होता है। अब हम इसको क्वांटिटेटिव एंड डिडक्टिव इन नेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तीनों रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हमारी जो हाइपोथेसिस है ना उसको टेस्ट या प्रूव करते हैं। हम इन रिसर्च के अंदर, इन तीनों रिसर्च के अंदर हम कुछ एक्सप्लोर नहीं करते, हम यहाँ पे कुछ डेवलप नहीं करते। हम यहाँ पे जो ऑलरेडी मौजूद है हाइपोथेसिस थियरी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम सिर्फ हमारी हाइपोथेसिस को या थियरीज को हम टेस्ट या प्रूव करते हैं। इसलिए ये जो है रिसर्च ये क्वांटिटेटिव एंड डिडक्टिव इन नेचर होती है। और ये तीनों रिसर्च जो है ना ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। यानी कि प्री प्लान, प्री डिसाइडेड, यहाँ पे ये सिस्टमैटिकली सीक्वेंस वाइज चलती है, स्टेप वाइज करा जाता है। एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करके हम इन तीनों रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। ठीक है। अब जो सबसे मेन बात कि ये तीनों रिसर्च के बीच में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्यों होता है, हम उसको समझते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा कारण कंफ्यूजन का ये है, यहाँ देखो मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ये सर्कल किया ना, रिलेशनशिप। ये तीनों रिसर्च के अंदर, यानी ये तीनों रिसर्च बात करता है रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन ये तीनों रिलेशनशिप है ना डिफर करती है, और यहीं पे स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज। तो हम इस डिफरेंस को समझते हैं। देखो, ये जो को रिलेशनल रिसर्च है, आपको इसके नाम के अंदर ही पता लग रहा है कि ये रिसर्च बात करता है रिलेशनशिप के बारे में, है ना, लिंक के बारे में। अब ये किस रिलेशनशिप की बात करता है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये स्टडी कर रहे हैं, अगर हम ये एग्जामिन कर रहे हैं कि हम जो भी वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, हम जिन भी सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं, क्या इनका आपस में कोई लिंक है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, लिंक है या नहीं। जब हमको सिर्फ यही फाइंड आउट करना है कि रिलेशनशिप है या नहीं है, तो वो होता है हमारा को रिलेशनल रिसर्च। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ जब यही स्टडी करना होता है, लिंक या रिलेशनशिप या एसोसिएशन फाइंड आउट करना होता है, तो हम कंडक्ट करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। अब हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है? ये देखो, नाम में ही दिख रहा है ना, एक्सप्लेनेशन। यानी कि जब हम एक्सप्लेन करते हैं, जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो भी वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन को हम स्टडी कर रहे हैं, उनके बीच में क्यों रिलेशनशिप है, वाई एंड हाउ, क्यों रिलेशनशिप है, जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, वो होता है हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को हम कॉजुअल रिसर्च भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्यों कंडक्ट करते हैं? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आप जो भी वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हो, आप जो भी सिचुएशन को स्टडी करते हो, आप प्रूव करके उसको साबित करते हो, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करके, प्रैक्टिकली आप उसको प्रूव करके, आप उनके रिलेशनशिप, उनके बीच में क्या है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, आप उसको साबित करके दिखाते हो, प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाते हो। ठीक है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैनिपुलेशन, ये जो मैनिपुलेशन है, ये जो मैनिपुलेशन नाम आता है, ये मैनिपुलेशन सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ही पॉसिबल है। अदरवाइज कोई भी टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर रिसर्चर मैनिपुलेशन या कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है चेंजेस करना, बदलाव करना। तो बदलाव सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ही पॉसिबल है, अदरवाइज कोई भी रिसर्च में नहीं। तो हमारा जो को रिलेशनल रिसर्च है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, इसके अंदर रिसर्चर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, मैनिपुलेट कुछ भी नहीं कर सकता है रिसर्चर। लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसके अंदर रिसर्चर जो है आराम से अपने कोई भी वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम जो है ना विद एग्जाम्पल इन तीनों को समझते हैं। नेक्स्ट, अब हम विद एग्जाम्पल इन तीनों रिसर्च को समझते हैं। हम यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम तीनों को समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा टीचिंग मेथड, ओके, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने लिया है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस। तो मान लो मैं ये स्टडी कर रही हूँ कि क्या टीचिंग मेथड
स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करती है या नहीं है। ओके, तो अगर इसके अंदर मैं अगर को रिलेशनल रिसर्च कर रही हूँ, अगर मैं को रिलेशनल रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ क्या स्टडी करूंगी कि क्या टीचिंग मेथड का स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या नहीं। यस और नो, यस और नो, मतलब क्या अच्छे टीचिंग मेथड से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, यस और नो। क्या अगर टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है तो क्या स्टूडेंट परफॉर्मेंस खराब होती है, यस और नो। ठीक है, तो मैं ये फाइंड आउट करूंगी। एंड इफ यस तो क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है, कोरिलेशन है, नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, इस तरीके से। अब सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ, अगर मैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी क्यों। यानी कि अगर टीचिंग मेथड का स्टूडेंट परफॉर्मेंस से रिलेशन है, यानी कि अगर एक अच्छी टीचिंग मेथड यूज करी जा रही है तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी क्यों हो रहा है भाई इंप्रूवमेंट। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर एक टीचर अच्छे से पढ़ा रही है, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, अगर स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस है कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होगा, हम ये वेरिएबल्स को कैसे स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। अब हम क्या करेंगे, देखो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हम यूज करेंगे, यही होता है मैनिपुलेशन। यानी क्या करेंगे हम, पहले मैं टीचर सेंटर्ड मेथड यूज करूंगी, फिर मैं देखूंगी कि इससे स्टूडेंट्स के अंदर क्या उनकी परफॉर्मेंस में चेंजेस आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगी, लर्नर सेंटर्ड मेथड यूज करूंगी, फिर मैं देखूंगी उससे क्या बदलाव आ रहा है। फिर हम मान लो मिक्स मेथड यूज करेंगे, फिर देखेंगे उससे क्या बदलाव आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे हैं, हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि भाई टीचिंग मेथड जो है किस किस तरह से स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के अंदर जो है परिवर्तन, उनके अंदर इफेक्ट लेके आ रहा है। सो आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन जो है ना वो और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेट्स द लाइकलीहुड ऑफ अ रिलेशनशिप टू वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफाइज एसोसिएशन रेदर देन कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसमें हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एंड एसोसिएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट तो हमको पता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप किसमें फाइंड करते हो, एक्सपेरिमेंटल के अंदर, है ना। लेकिन अगर हम वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप और एसोसिएशन है या नहीं, जब हमको ये फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, कोरिलेशनल स्टडीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिसर्च अप्रोच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप दैट इज कॉजल इन नेचर। कॉजल का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट। अब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की भी बात हो रही है, एंड ये बात कर रहा है टू इस्टेब्लिश, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश करके, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके कौन दिखाता है, हम किस रिसर्च में दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंटल के अंदर। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच रिसर्च अटेम्प्ट्स टू क्लेरिफाई व्हाई एंड हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। यानी कि व्हाई एंड हाउ कौन से रिसर्च बात करता है। तो अभी हमने पढ़ा था ना कॉजल रिसर्च, जिसको हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी कहते हैं। क्लेरिफाई का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करना कि भाई इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्यों है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि तीनों क्वेश्चन के अंदर रिलेशनशिप जो है वो नाम रिपीट हो रहा है। यहीं पर स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आई होप आपको अच्छे से ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे इन तीनों रिसर्च के बीच में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने JRF की जर्नी में, नेट की जर्नी को अचीव करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।